ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता। साथियों, शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये हमारे समाज में विवेक, ज्ञान, समझ और समर्पण की भावना को विकसित करती है। शिक्षा मानवीय संपदा को वृद्धि देती है और सभी क्षेत्रों में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है और हर शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी देता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी लेते हैं, साथ ही होती है जानकारी किसी विशेष क्षेत्र में करियर बनाने से संबंधित। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस कार्यक्रम में। इग्नू में बीएड, पीएचडी, बीएससी नर्सिंग में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए इग्नू में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। जानकारी लीजिए इग्नू में स्कूल ऑफ साइंसेज के अंतर्गत कुछ प्रोग्राम्स की। करियर सेगमेंट में जानेंगे एनजीओ में करियर बनाने के बारे में। जानकारी लीजिएगा कहां कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। और साथ ही जानेंगे क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। तो आइए सुनते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड, विभिन्न विषयों में शोध यानी पीएचडी और नर्सिंग में बैचलर्स डिग्री यानी बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। इग्नू से बीएड करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या वाणिज्य या फिर मानविकी में स्नातक होना चाहिए। साइंस और मैथ्स में स्पेशलाइजेशन वाले इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों को एलिमेंट्री एजुकेशन में ट्रेंड और सेवारत भी होना चाहिए। इसी प्रकार पीएचडी में दाखिले के लिए उम्मीदवार को संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 50% रखी गई है। इसके विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू के वेबसाइट देख सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जनवरी 2024 सत्र के लिए विभिन्न विषयों जैसे कला, विज्ञान, प्रबंधन, शिक्षा, सामाजिक कार्य और अन्य विषयों में ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में अपना नामांकन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इग्नू में आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2024। इन सभी विषयों से संबंधित अधिक जानकारी दे रही हैं इग्नू के आरएसडी से डॉक्टर विनीता कटियार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2024 सत्र के लिए दाखिले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। दाखिले के लिए विभिन्न लेवल के प्रोग्राम हैं, जिसमें सर्टिफिकेट से लेकर पीजी डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम है। विश्वविद्यालय ने अभी 4 विषयों में मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। और अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वह विश्वविद्यालय की वेबसाइट ignu.ac.in को विजिट करें और विस्तृत जानकारी वहां से ले सकते हैं। यहाँ जानना आपके लिए जरूरी है कि सारी दाखिले की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से है, जिसका लिंक जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट के होम पेज पर ही दिया गया है। इसके अलावा और जानकारी चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट किसी भी स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पर विजिट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में स्कूल ऑफ साइंसेज के अंतर्गत एमएससी प्रोग्राम के बहुत सारे विषय हैं। ऐसे ही कुछ विषयों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इग्नू से आप एमएससी इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए बीए, बीएससी में स्टैटिस्टिक्स या फिर बीएससी इन मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। ये पाठ्यक्रम 2 साल का है। इस प्रोग्राम को आप 4 साल में पूरा कर सकते हैं। एमएससी इन जियोग्राफी। एमएससी इन जियोग्राफी करने के बाद शिक्षार्थी टीचिंग, रिसर्च
कार्टोग्राफी और मैपिंग के जैसे काम को आसानी से कर सकेंगे। इस प्रोग्राम में पृथ्वी और इसकी प्रक्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोग्राम भी 2 साल का है, जिसे 4 साल में पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शिक्षार्थी नामांकन करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से शिक्षार्थी इग्नू के मानविकी विद्यापीठ के अंतर्गत अनुप्रयुक्त हिंदी में स्नातक उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू के मानविकी विद्यापीठ से डॉक्टर सूरज कुमार। अनुप्रयुक्त हिंदी में स्नातक उपाधि कार्यक्रम। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों को हिंदी की उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षण के साथ साथ उन्हें कौशल युक्त अनुप्रयुक्त हिंदी एवं अन्य बहु अनुशासनिक विषयों से परिचित कराना है। इस कार्यक्रम में ज्ञान के साथ साथ दक्षता पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम से हिंदी के छात्रों को आज की आवश्यकता के अनुरूप रोजगार के विविध अवसरों को उपलब्ध कराना है। पूरा कार्यक्रम कोर पाठ्यक्रम, माइनर पाठ्यक्रम, कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम और सामान्य मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम में विभाजित किया गया है। कोर पाठ्यक्रम में आप हिंदी से संबंधित पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर पाएंगे। उसके साथ साथ कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपके सम्मुख बहुत सारे विकल्प होंगे, जैसे हिंदी से संबंधित अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि, रेडियो लेखन, समाचार पत्र और फीचर लेखन, हिंदी भाषा कौशल लेखन, टेलीविजन लेखन आदि पाठ्यक्रम होंगे। इसके अतिरिक्त वैदिक अंकगणित, काल गणना की विधियां, भारतीय पुरालेख, शिलालेख और काल, आयुर्वेद के मूल आधार, अभिनय और पटकथा लेखन, उद्यमिता, ई कॉमर्स और कंप्यूटर पर आधारित ICT इन एजुकेशन जैसे विषय आपके लिए विकल्प होंगे। हिंदी के परंपरागत अध्ययन के साथ साथ अनुवाद, समाचार पत्र, फीचर लेखन जैसे कौशल केंद्रित पाठ्यक्रमों को समावेशित किया गया है। इस कार्यक्रम की कुल अवधि न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष की होगी और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का भी प्रावधान होगा। इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता 12वीं पास है। अनुप्रयुक्त हिंदी में स्नातक उपाधि कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे संबंधित सभी जानकारी इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर उपलब्ध है। ये थी शिक्षा संबंधी जानकारी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के करियर सेगमेंट में आइए जानकारी लेते हैं NGO में कैसे बनाएं करियर। आजकल समाज सेवा के क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे युवा जो कि लीक से हटकर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए NGO मैनेजमेंट एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि समाज सेवा के साथ साथ एक बेहतरीन करियर का ऑप्शन भी देता है। भागदौड़ भरी लाइफ और सामाजिक स्तर पर हुए बदलावों की वजह से इन दिनों सोशल वर्क का काम फुल टाइम करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप भी इस फील्ड में बनाना चाहते हैं करियर, तो NGO मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद आप सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जहां समाज सेवा के साथ आप इसमें अपना एक बेहतरीन भविष्य भी बना सकते हैं। NGO मैनेजमेंट कोर्स BA, MA, MSc, MBA और सर्टिफिकेट कोर्स के तौर पर ऑफर किया जाता है, जिसमें नियमित या फिर डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से इस पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सकता है। NGO मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो सामाजिक कार्य को करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करता है। कोर्स का फोकस पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवाओं और सामुदायिक विकास आदि पर रहता है। NGO मैनेजमेंट में कई लेवल के कोर्स ऑफर किए जाते हैं, जिसके लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड अलग अलग हैं। अंडर ग्रेजुएट या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना आवश्यक है।
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए सोशल वर्क या फिर संबंधित फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है। एनजीओ मैनेजमेंट में MBA करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ सोशल वर्क में अनुभव का होना भी आवश्यक है। उम्मीदवार की सफलता कम्युनिकेशन स्किल्स, सामाजिक कार्यों के प्रति उसका समर्पण और पर्यावरणीय हितों की रक्षा की प्रबल भावना पर निर्भर करती है। इस फील्ड में समाज सेवा और सहानुभूति की भावना के अलावा प्रबंधकीय कौशल, नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों का होना भी आवश्यक है। इस सेक्टर में जॉब स्कोप्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आजकल कई संस्थानों में और यूनिवर्सिटीज में सोशल वर्क से जुड़े कई सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। कोर्स के लिए चयन का प्रमुख आधार एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू जैसी चीजें शामिल होती हैं। हालांकि अलग अलग संस्थानों की चयन प्रक्रिया अलग अलग होती है, जिसे संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। कुछ प्रमुख कोर्सेज के बारे में आपको बता दें। सर्टिफिकेट कोर्स इन एनजीओ मैनेजमेंट, डिप्लोमा एनजीओ मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, PG डिप्लोमा इन एनजीओ मैनेजमेंट, MBA इन एनजीओ मैनेजमेंट जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है। एनजीओ मैनेजमेंट कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के NGOs में काम करने का अवसर मिल सकता है। हेल्थ केयर, एड्स अवेयरनेस प्रोजेक्ट, विमेन्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन कमेटी, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन कैंपेन, जुवेनाइल सेंटर्स जैसे किसी भी सेक्टर में जॉब आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ये थी करियर संबंधित जानकारी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए अब जानकारी लेते हैं कहां है रोजगार की संभावनाएं। NARL यानी नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लिमिटेड में साइंटिस्ट, इंजीनियर और जूनियर रिसर्च फेलो पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जनवरी 2024। इस विषय में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं इनकी वेबसाइट से। वेबसाइट है www.narl.gov.in। CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2024। इस विषय में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की वेबसाइट से। वेबसाइट है www.centralcoalfield.in। इंडियन आर्मी में टेक्निकल के विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2024। इसके विषय में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in पर। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2024। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं इनकी आधिकारिक वेबसाइट। वेबसाइट है www.nhb.gov.in। ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आइए जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 24 दिसंबर 2014 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का पहला सफल परीक्षण हुआ। 26 दिसंबर 1933 को अमेरिकी इंजीनियर हॉवर्ड आर्मस्ट्रांग ने FM रेडियो का पेटेंट हासिल किया। 27 दिसंबर 1945 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से विश्व बैंक की स्थापना की गई। 29 दिसंबर 1977 को विश्व का सबसे पहला ओपन एयर थिएटर ड्राइव मुंबई में खुला। 30 दिसंबर 2008 में सूर्य शेख गांगुली ने 46वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता।
तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया आरती कारीहोलू ने। स्वर और आलेख सविता राणा का। कार्यक्रम का संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की मुझे यानी सविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा